ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि प्यार से बुरे इंसान को बदला जा सकता है। ये मूवी है दो आंखें 12 हाथ। कहानी की शुरुआत में एक जेल में एक जेलर और कैदी को दिखाया जाता है। कैदी कुछ सोचता है और टेबल पर रखे चाकू को उठा लेता है। धीरे धीरे जेलर के नजदीक पहुंचकर वह उस पर हमला कर देता है। जेलर उसे पकड़ लेता है। वह पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कैदी जवाब देता है कि उसने उसे जेल में बंद करके रखा है, वह अपने परिवार से नहीं मिल सकता। जेलर फिर उसे एक चिट्ठी दिखाता है। इस चिट्ठी को पढ़कर कैदी रो पड़ता है और माफी मांगता है। दरअसल ये जेलर बहुत ही रहमदिल है। उसने उस कैदी के परिवार को कैदी से मिलने के लिए बुलाया है। फिर जेलर अपने सुपीरियर से मिलने चाहता है। दरअसल वह एक प्रयोग करना चाहता है जिसमें वह खूंखार अपराधियों को जेल से बाहर रखकर उन्हें सुधारना चाहता है, जिसके लिए उसने एक अर्जी दी होती है जो कि मंजूर हो चुकी है। सुपीरियर उससे कहता है कि अगर वह फेल होता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जेलर मान जाता है। जेलर 6 कैदियों को चुनता है जिन्हें कत्ल के इल्जाम में जेल में रखा गया है। ये इन कैदियों को लेकर चला जाता है। रास्ते में ये कैदी खाना चुरा लेते हैं। जेलर उन्हें उस खाने को खाने से मना करता है। फिर ये सभी उसकी बात मान जाते हैं। फिर ये सभी आजाद नगर पहुंचते हैं जहां इन्हें रहना होता है। रात को ये खाना खाकर सो जाते हैं। ये सभी हैरान हो जाते हैं कि जेलर ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया है। जेलर कहता है कि मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। फिर ये अगली सुबह उठते हैं। जेलर सभी को घर के बाहर ले जाता है और उन्हें काम देता है। सभी अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जेलर का नौकर इतने सारे कैदियों को देखकर पहले ही भाग चुका होता है, इसलिए जेलर खुद ही खाना बनाने लगता है। सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर ये सभी कैदी सो जाते हैं। जेलर के उठाने पर भी नहीं उठते। ऐसे में जेलर खुद ही काम करने लग जाते हैं। ये देखकर कैदी वापस अपना अपना काम करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां एक खिलौने वाली आती है। ये सभी उसे देखकर छेड़ने लगते हैं और वह इन सबको डांट कर चली जाती है। फिर जेलर के हाथ में एक चिट्ठी दिखाई जाती है। दरअसल उसने एक कैदी जिसका नाम किशन है, उसके बच्चों को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है। अपनी माँ और बच्चों को देखकर किशन रो पड़ता है। उसके बच्चों का उसकी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसकी भी अब बहुत उम्र हो चुकी है। ये देखकर जेलर का दिल पिघल जाता है और वह किशन के बच्चों को वही रोक लेता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि किशन के बच्चे वहां से अपनी दादी के पास जाना चाहते हैं। फिर खिलौने वाली वहां पहुंच जाती है और उन्हें खिलौने खेलने को देती है। वह उन बच्चों से प्यार करने लग जाते हैं। बच्चे भी उसे अपनी माँ कहते हैं। ये सब देखकर बाकी कैदी गुस्सा हो जाते हैं। वो भी अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। वो सब जेलर के पास जाते हैं। जेलर उन्हें समझाता है कि किशन के बच्चों का कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो यहाँ है। मैं तुम्हारे परिवारों को यहाँ नहीं ला सकता। वो कैदी जेलर की आंखें देखकर लौट जाते हैं। वो कहते हैं कि जेलर की आंखें उन्हें हर जगह दिखाई देती हैं, इस वजह से वो यहाँ से नहीं भाग सकते। इसलिए सभी कैदी जेलर को मारने का प्लान करते हैं और एक काम सौंपते हैं नाई को, पर नाई जेलर को नहीं मार पाता और जेलर को सब कुछ बता देता है। जेलर दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को सुधारना चाहता हूँ और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। कुछ देर बाद किशन आता है और जेलर को बताता है कि सारे कैदी भाग गए हैं। जेलर भी उनके पीछे जाता है पर उसे कोई नहीं मिलता। जेलर अपने सुपीरियर के पास पहुंचता है। वह कैदियों को ढूंढने में उनकी मदद मांगता है। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है कि कैदियों को गोली मार दी जाए। जेलर उन्हें ऐसा आदेश देने से रोकता है। बदले में सुपीरियर जेलर से कहता है कि तुम्हें यह लिख कर देना होगा कि तुम्हारा प्रयोग फेल हो चुका है। न चाहते हुए भी जेलर को यह बात माननी पड़ती है। सुपीरियर कैदियों के मिलने तक जेलर को भी जेल में बंद कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर बताता है कि सारे कैदी आजाद नगर में ही हैं, वे कहीं गए ही नहीं। जेलर हैरान हो जाता है और आजाद नगर पहुंचता है। कैदी उसे बताते हैं कि भागते भागते वे एक मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां ठाकुर जी की मूर्ति होती है। उनकी आंखें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जेलर उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वे वापस लौट आए। सारे कैदी झुककर जेलर को सजा देने को कहते हैं, पर जेलर उन्हें माफ कर चुका है। फिर किशन को दिखाया जाता है। वह अपने बच्चों को सारी घटना का जिम्मेदार मानकर उन्हें जाने को कहता है। फिर बाकी कैदी उनसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है। सभी नाचते गाते हैं। उनकी फसल लहलहा उठती है। वो सारी उपज लेकर मंडी जाते हैं। तभी उनका सुपीरियर वहां आता है और कैदियों को सुधरा हुआ देखकर खुश हो जाता है। मंडी में ये सभी अपनी सब्जियां सबसे सस्ती बेचते हैं, जिससे वहां के व्यापारियों से उनकी बहस हो जाती है।
ऐसे में एक व्यापारी बड़ी चालाकी से उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। देर रात हो जाती है और ये सभी शराब पीकर घर लौटते हैं, जहां वे चंपा के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। जेलर वहां पहुंचकर उसे बचाता है, फिर ये जेलर को ही मारने आ जाते हैं। जेलर अपनी पिस्तौल उन्हें देखकर खुद पर गोली चलाने को कहता है। बीच में चंपा आ जाती है और उन्हें रोकती है। जेलर को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। सुबह चंपा उसे बताती है कि व्यापारी ने उन्हें शराब पिलाई, इसलिए उन्होंने नशे में ऐसा किया और सभी शर्मिंदा है। जेलर उन्हें माफ कर देता है। फिर व्यापारी उसके पास आता है और सारी फसलों को उसे बेचने को कहता है। जेलर के मना करने पर उसे देख लेने की धमकी देकर चला जाता है। अगली बार जब कैदी फसल बेचने जा रहे होते हैं तो जेलर उनसे वचन लेता है कि वे किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। मंडी में व्यापारी अपने आदमियों से कैदियों पर हमला कराता है, पर वे किसी पर हाथ नहीं उठाते। बीच में चंपा आ जाती है और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें भगा देती है। घायल कैदियों को घर लाया जाता है। कुछ देर बाद फिर व्यापारी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और उनके खेत में अपने जानवर छोड़ देता है और आग लगा देता है। जेलर देखता है कि कुछ जानवर घायल कैदियों को रौंदने वाले हैं। वह उन जानवरों से खुद ही भिड़ जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। चंपा पुलिस लेकर आती है, जो व्यापारी और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जेलर की मृत्यु हो जाती है, जिससे सारे लोग दुखी हो चुके हैं। फिर जेलर का सुपीरियर वहां पहुंचता है और कैदियों को बताता है कि उनकी सजा माफ हो चुकी है। जेलर का प्रयोग सफल रहा। कैदी कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं जेलर की आंखें उन खिड़कियों से हमें देखती हैं। अब वो आंखें आसमान से हमें देख रही हैं और अब हम कहीं नहीं जा सकते। और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।